हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। अमोघ ज्ञान प्रकाश से मैं शिवकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम करता हूं। अमोघ ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट, हिंदी, एलटी, सुपर टेट, सीटेट आदि के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। और इसके साथ ही हिंदी साहित्य विषय लेकर अन्य परीक्षाओं में भी बैठने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो उपयोगी होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभ प्राप्त कर सकें। और 100% सफलता पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है, देखिए। इसमें प्रश्न 1 कह रहा है, इसमें 26 मात्राएं होती हैं और 14 तथा 12 प्रयति होती है। ऑप्शन आ है गीतिका, ऑप्शन बा पीयूष वर्ष, ऑप्शन सा श्रृंगार, ऑप्शन दा द्रुत विलंबित। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा कि किसमें 26 मात्राएं होती हैं, 14 तथा 12 प्रयत्न होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आ गीतिका छंद में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो क्या कह रहा है, प्रश्न 2 है, चंपू काव्य के 2 भेद होते हैं। अब चंपू काव्य के 2 भेद कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन कौन से भेद होते हैं? ऑप्शन आ है काव्य और छेपक, ऑप्शन बा है विरुद्ध और वज्जा, ऑप्शन सा है विरुद्ध और क्रमभक, ऑप्शन दा है छेपक और मुक्तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपू काव्य के 2 भेद होते हैं। तो कौन कौन से? ऑप्शन सा इज द राइट आंसर, विरुद्ध और क्रमभक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। तीसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है, चल पड़े जिधर 2 डग की रचनाकार हैं। ऑप्शन आ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बा है राजेंद्र प्रसाद यादव, ऑप्शन सा है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन दा है सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दा सोहनलाल द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है चौथा प्रश्न कह रहा है, भारत का प्रथम समाचार पत्र
भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन आ है बंगाल वीकली, ऑप्शन बा बॉम्बे समाचार, ऑप्शन सा उद्यंत मार्तांड, ऑप्शन द संवाद कौमुदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये प्रश्न बच्चे काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र पूछ रहा है, तो इसका प्रथम समाचार पत्र कौन होगा? बंगाल वीकली। अगर पूछा जाए भारत का, अगर ये पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है, तो वो होगा उद्यंत मार्तंड। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो वो दोस्तों कौन सा है? बंगाल वीकली। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है विहान शब्द का समानार्थी शब्द है। समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन आ विहग, ऑप्शन बा सवेरा, ऑप्शन सा विहार, ऑप्शन द वीरान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा विहान शब्द का समानार्थी शब्द ऑप्शन बा सवेरा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न छठा है, इत्यलम किसकी रचना है? इत्यलम, ऑप्शन आ है क्या दिनकर की है, या ऑप्शन बा क्या निराला जी की है, ऑप्शन सा क्या हरिवंश राय बच्चन जी की है, और ऑप्शन दा क्या अज्ञेय जी की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इत्यलम रचना है किसकी? तो ऑप्शन द इज द राइट आंसर, अज्ञेय जी का। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली महत्वपूर्ण है, वो क्या है? वो ये है कि इसमें जो नाम दिए हैं, प्रश्न छठे प्रश्न में जो नाम दिए हैं ये आधे अधूरे हैं, उपनाम दिए हैं। इनका दिनकर का पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। निराला जी का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी निराला। और बच्चन जी का नाम है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। और अज्ञेय जी का नाम है, अज्ञेय जी का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक, तो कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है प्रश्न 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ये ध्यान देना है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन नहीं है। ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो कौन सी नहीं है? देखिए, पूर्वी हिंदी में अवधी भी आती है, बघेली भी आती है और छत्तीसगढ़ी भी आती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाती। मेवाती जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न जो है
अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 8, यावत जीवन शब्द में समास होगा। यावत जीवन में शब्द में समास कौन सा होगा? ऑप्शन आ अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बा कर्मधारय समास, ऑप्शन सा अधिकरण तत्पुरुष समास, ऑप्शन दा बहुब्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न जो है वो क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, छायावाद में एक रचना जल प्लावन को लेकर की गई है, वह है कौन सी है? ऑप्शन आ है एक बूंद, ऑप्शन बा है पाजेब, ऑप्शन सा है कामायनी, ऑप्शन दा है चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा कामायनी। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी ने जल प्लावन को लेकर लिखा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जल प्लावन पर आधारित रचना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 10 क्या कह रहा है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी रचना है? इसकी है रचना दोस्तों, ऑप्शन आ है नाभादास, ऑप्शन बा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सा है भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन दा है विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? ऑप्शन दा इज द राइट आंसर, विद्यानिवास मिश्र। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न कह रहा है, यात्री उपनाम किस साहित्यकार का है? ऑप्शन आ है नागार्जुन, ऑप्शन बा है मुक्तिबोध, ऑप्शन सा है अमरकांत, ऑप्शन दा है गजाधर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यात्री उपनाम किसका है? ऑप्शन आ नागार्जुन। नागार्जुन जी का यात्री उपनाम है। अगला प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न कह रहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम पंक्ति ली गई है। ऑप्शन आ नाट्यशास्त्र से, ऑप्शन बा साहित्य दर्पण से, ऑप्शन सा श्रृंगार शतक से, ऑप्शन दा भवानी विलास से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम पंक्ति ली गई है तो किससे? साहित्य दर्पण से। और साहित्य दर्पण ये जो है ये किसकी रचना है? विश्वनाथ जी की रचना है। इसकी विश्वनाथ जी की रचना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कह रहा है, दलित विमर्श पर आधारित इनमें से कौन सा उपन्यास है? अब पूछ रहा है दलित विमर्श पर आधारित कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन आ गबन, ऑप्शन बा मैला आंचल, ऑप्शन सा तितली और ऑप्शन दा जूठन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दा जूठन। गबन जो है ये प्रेमचंद जी का है। गबन प्रेमचंद जी का उपन्यास है। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। फणीश्वर रेणु जी का है। और इसके अलावा तितली जो है, तितली जयशंकर प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का। और जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक दलित साहित्यकार हैं उनका है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है
कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन आ 3, ऑप्शन बा 5, ऑप्शन सा 6, ऑप्शन दा 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रस के 3 अंग होते हैं। रस के 3 अंग होते हैं। ठीक, अगला देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां कह रहा है हमारे हिस्से का सूरज किस विधा में रचित रचना है। अब इसकी विधा पूछ रहा है यहाँ पर कि हमारे हिस्से का सूरज किस विधा की रचना है। ऑप्शन आ है निबंध, ऑप्शन बा है रेखाचित्र, ऑप्शन सा है काव्य संग्रह, ऑप्शन दा है उपन्यास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा काव्य संग्रह। ऑप्शन सा काव्य संग्रह। अगला देखिए। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 16, सुशीला टागभोरे का जन्म कहाँ हुआ था। सुशीला टागभोरे ये दलित विमर्श और स्त्री विमर्श से संबंधित साहित्यकार हैं। ये इन पूछ रहा है कि सुशीला टागभोरे का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आ है मेदिनीपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बा है बानापुरा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सा है कामेठी मध्य प्रदेश, ऑप्शन दा है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा बानापुरा मध्य प्रदेश। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कटिल। इसमें प्रश्न 17वां जो है ये मिसप्रिंट हो गया, कटिल नहीं ये कुटिल है। कुटिल का विलोम है। ऑप्शन आ जटिल, ऑप्शन बा रूढ़, ऑप्शन सा ऋजु और ऑप्शन दा सरल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन दा सरल ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है प्रश्न 18वां कह रहा है छंद के कितने भेद होते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 7, ऑप्शन दा 9। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छंद 2 प्रकार के होते हैं। छंद के 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। 19वां प्रश्न कह रहा है प्रमाण शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन आ है पवन, ऑप्शन बा है बिहान, ऑप्शन सा है दिन, ऑप्शन दा है प्रमाण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रमाण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पवन तो होगा नहीं, पवन हवा का होता है। बिहान, बिहान माने सवेरा होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। प्रमाण, प्रमाण माने प्रत्यक्ष होता है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा दिन। प्रमाण शब्द का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन सा दिन। अगला देखिए। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, ई का या आदेश होता है इस संधि में। अब किस संधि में ई का या आदेश होता है? ऑप्शन आ कह रहा है दीर्घ संधि में,
अथवा व्यंजन संधि में, अथवा सा विसर्ग संधि में, अथवा दा यण स्वर संधि में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई का यह आदेश होता है यण स्वर संधि में। ऑप्शन द इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न 21, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। ऑप्शन आ अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बा द्विगु समास, ऑप्शन बा कर्मधारय समास, ऑप्शन द बहुब्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची और विशेषण होता है वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद पूर्व पद अव्यय होता है। ठीक, अव्यय। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची। और कर्मधारय समास जो है इसका उत्तर पद प्रधान होता है ना, क्योंकि ये तत्पुरुष का भेद होता है। और बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। अगला देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न 22, अलम प्लस कार प्लस घई में घई शब्द है। आ पर्यायवाची, बा उपसर्ग, सा प्रत्यय और दा तद्भव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलम प्लस कार प्लस घई में जो घई शब्द है वो क्या है? प्रत्यय शब्द। ऑप्शन सा इज द राइट आंसर। अगला देखिए। अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है? प्रश्न 23 जो है संक्षेप का विलोम शब्द होगा। संक्षेप का विलोम शब्द पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन आ कह रहा है संस्मरण, ऑप्शन बा कह रहा है व्यास, ऑप्शन सा कह रहा है संकुचित, ऑप्शन दा कह रहा है संचय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संक्षेप का विलोम शब्द क्या है? इसका बा इज द राइट आंसर, व्यास। संक्षेप माने संकोच करना, संकुचित करना या कम करना, और व्यास माने फैलाना। ठीक, तो संक्षेप का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास। बा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न 24, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्ताज के लेखक हैं। अल्मोड़े का बाजार जो है ये रचना रिपोर्ताज विधा की है। अब इसके लेखक पूछ रहा कि लेखक इसके कौन हैं। ऑप्शन आ है राजेंद्र प्रसाद यादव, ऑप्शन बा है रामचंद्र देशमुख, ऑप्शन सा है मैथिली शरण गुप्त, या ऑप्शन दा है प्रकाश चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा अल्मोड़े का बाजार रिपोर्ताज के लेखक हैं तो कौन है? ऑप्शन दा इज द राइट आंसर, प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है वो क्या है? प्रश्न 25वां है, कीट कौन सा शब्द है? कीट कौन सा शब्द है? ऑप्शन आ है तद्भव, ऑप्शन बा है देशज, ऑप्शन सा है तत्सम, और ऑप्शन दा है विदेशज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा कीट जो है हमारा तत्सम शब्द है। कौन सा? तत्सम। ऑप्शन सा इज द राइट आंसर। ये रहे आज के हमारे 25 प्रश्न। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। वीडियो को चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। इसी प्रकार की अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।